इमरजेंसी में बुलाने के लिए। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं और बल्कि मैं इसका कुछ हिस्सा स्क्रीन का शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इस वाले का भी इतना गुड है, बहुत है। जी ठीक है। उम्मीद है स्क्रीन आप सबको नजर आ रही होगी। अच्छा, कल हमने गिग टाइटल पे बात की थी, जिसमें हमने कीवर्ड्स फाइंडिंग भी बात की थी कि कीवर्ड्स आपने कैसे सेलेक्ट करने हैं, उनकी टाइटल में अरेंजमेंट कैसे रखनी है। कीवर्ड्स आप याद रखें कि आपके हर जगह पर कीवर्ड्स काम आते हैं। कीवर्ड्स को समझना ये बहुत ज़रूरी है, आपको हर प्लेटफॉर्म पे कीवर्ड काम देंगे। कीवर्ड से मुराद क्या होता है, हम कल बात कर चुके हैं कि कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे यूट्यूब पे आपने कुछ सर्च करना हो, तो आप ये नहीं कि कोई बहुत लंबी जो है ना वो तकरीर लिखते हैं। आप एक दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल कोई चीज़ लिखते हैं और फेसबुक या गूगल या यूट्यूब आपको ऑटो सजेस्ट दे देता है कि आप ये सर्च करना चाह रहे हैं, तो हम उसको उठा लेते हैं। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जिसकी बेस पे सजेशन हमें मिलती है। तो हम फाइवर पर भी ऐसा ही करना चाहते हैं। हम अपने कीवर्ड्स को इस तरतीब से रखना चाहते हैं कि कोई बंदा उस सर्विस को ढूंढने के लिए अगर आए, तो उसको मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर मिलूं, मेरी गिग उसके सामने आ जाए। असल मकसद हमारा ये है कीवर्ड से। आज मैं वैसे एक मैंने एक गिग रखी हुई है जिसको हम आगे लेके चलेंगे ताकि हम इस पे चीज़ों को समझ सकें। ये देखें, आई विल डिजाइन मॉडर्न लग्जरी बिजनेस कार्ड। अब इसमें तीन वर्ड्स हैं, मॉडर्न बिजनेस कार्ड, लग्जरी बिजनेस कार्ड, ठीक। और बजाय जाते खुद ये मॉडर्न लग्जरी बिजनेस कार्ड ये भी एक कीवर्ड है। ग्राफिक डिजाइनिंग की ये कैटेगरी है और सब कैटेगरी पर बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी किया जाती है। ग्राफिक डिजाइनिंग में काफी सारी इसमें है। हम गिग मीटर डाटा, ये चीज हर एक के लिए अलग अलग होगी, हर कैटेगरी के लिए। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर देते हैं तो इसकी अलग से चीजें होंगी, इनको समझना होगा आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि हर बंदी की कैटेगरी मुख्तलिफ होगी। तो जिस तरह हमने कल वीडियो एडिटिंग की कोई की थी, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ वीडियो एंड एनिमेशन को, ठीक है, किसी भी वजह से, और यहाँ पर मैं सब कैटेगरीज की वीडियो एडिटिंग की कर लेता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर ये गिग मीटर डाटा ये कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे आप यूट्यूब वीडियोस को करने वाले हैं, या आप यहाँ पर उठा लेते हैं कि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को उठा लेते हैं और सब कैटेगरी में आप ट्रांसलेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये फिर गिग मीटर डाटा में आपसे पूछता है कि भाई मैं यहाँ से क्या, आप क्या करना चाहते हैं। आपने ट्रांसलेशन का दिया है कि आप अरेबिक से इंग्लिश में करना चाहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अभी जाना पड़ेगी, ऑटो पे नहीं उठा रहा, इंग्लिश पे, ठीक। आप मजीद भी करना चाहते हैं, जिस तरह आज रिजवान साहब ने मेरे ख्याल से शेयर किया था कि उन्होंने किया था, चले आप यहाँ पर चले जाते हैं फ्रेंच में, और फ्रेंच ये आ गया टू इंग्लिश, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये इन दो की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, इंग्लिश ऊपर चला गया, सॉरी, ठीक है। इस तरह आप मजीद यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर ये आप जो डॉक्यूमेंट देंगे वो कौन से डॉक्यूमेंट्स की करना चाह रहे हैं, यानी कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप ट्रांसलेट करके देंगे। जर्नल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बुक लिटरेचर, ये सारी चीजें आपको, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो गिग मीटर डाटा आपको खुद बहुत समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई कैटेगरी रखी नहीं है, आपने कोई स्किल हासिल ही नहीं की, तो फिर आपको इन चीजों की समझ नहीं आएगी। इसलिए जरूरी है कि आपके पास स्किल हो, ठीक।
हम इसको दोबारा ग्राफिक डिजाइनिंग में कर देते हैं और इसको बिजनेस कार्ड पे कर देते हैं। अब ये देखें, यहां पर सर्च टैग्स होते हैं, गिव टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बाद टैग्स वो जगह है जहां पर हम अपने कीवर्ड्स को प्लेस करते हैं। टैग्स में भी आप अपने कीवर्ड्स को प्लेस करते हैं और ये मैक्सिमम आप 5 टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल आप 5 टैग्स, ये एक टैग है, ये दूसरा टैग, तीसरा, चौथा और पांचवा मिसाल, और टोटल इसमें आप 20 कैरेक्टर तक लेंथ का हम यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको हटा देता हूं, मैं दूसरा कोई लिख देता हूं, प्रोफेशनल प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड फॉर यू। ये मैंने ऐसे लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर आप इतना लंबा लिखेंगे कोई टैग, ठीक है, तो उसके साथ ये क्या करता है। ये मैंने ऐड कर दिया, जैसे ही मैं ये सेव पे क्लिक करूंगा, ठीक है, ये मुझे यहां पर एरर दे देगा। हमेशा याद रखें, जहां पर आपको रेड कलर में वार्निंग मिल जाए तो आपने उस चीज को समझना है। जिस तरह हमने इससे पहले कुछ दोस्तों के अकाउंट सेटिंग में देखा था कि ये हमें वार्निंग लाजमी देता है। ये कहता है टैग लिस्ट कंटेन टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर, ठीक है। ये कह रहा है कि यार एक तो ये कि एक तो 3 वर्ड्स होने चाहिए, जैसे मॉडर्न बिजनेस कार्ड, ये 3 हो गए, और दूसरा ये कि टोटल 20 कैरेक्टर होने चाहिए, जबकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिजनेस में 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि कोई 27 30 तक के करीब है, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम इसमें लिख दें प्रोफेशनल बिजनेस, ठीक है, प्रोफेशनल कार्ड लिख दें मिसाल के तौर पे, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये हम जब सेव करेंगे, ये देखें चेंजेस सेव। तो टैग्स में एक बात तो आपने याद रखनी है, 5 टैग्स की आपको इजाजत है, जिसमें टोटल 20 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं, और वो टैग्स आपके बेस करेंगे एक तो आपके कीवर्ड्स जो यूज हुए हैं टाइटल में, उन पर वो शामिल होने चाहिए। जिस तरह ये देखें बिजनेस कार्ड, ठीक है, मॉडर्न और लग्जरी बिजनेस कार्ड है, तो मैंने यहां पर मॉडर्न बिजनेस कार्ड और लग्जरी बिजनेस कार्ड ये दिया हुआ है। बाकी आप यहां पर 2 टैग्स इजाफी लिख सकते हैं, ऐसे कीवर्ड्स जो या तो हाई कंपटीशन हो आपके उस कीवर्ड से मुतालिक, आपके गेट टाइटल से मुतालिक, ताकि आपको ये वहां पर भी शो कर दे, या कोई ऐसे कीवर्ड्स हो कि जो आपको आपकी कैटेगरी के अलावा किसी और जगह पे भी शो करवा दे। मिसाल के तौर पे मैं यहां पर बिजनेस फ्लायर लिख देता हूं। अब ये टोटली डिफरेंट कैटेगरी है, बिजनेस फ्लायर ग्राफिक डिजाइनिंग की एक कैटेगरी है, लेकिन बिजनेस कार्ड नहीं है इसमें। बिजनेस कार्ड वो जो हम विजिटिंग कार्ड बना के देते हैं लोगों को। अब कोई बंदा हो सकता है कि कोई ऐसा भी बंदा हो फाइवर पर, जो या कोई मुल्क ऐसा हो जिधर बिजनेस कार्ड को बिजनेस फ्लायर कहा जाता हो, विजिटिंग कार्ड को, और वो यहाँ पर विजिटिंग कार्ड ढूंढने के लिए आए, बिजनेस फ्लायर लिख के वो, और किसी बंदे का बिजनेस फ्लायर पे जो है ना उसको कार्ड ना मिल रहा हो, और हमारा कार्ड, हमारी जो गिग है वो है तो विजिटिंग कार्ड बनाने की, लेकिन उस बंदे के लिए वो बिजनेस फ्लायर था, ये उसके सामने शो हो जाएगी। पॉसिबिलिटी आपकी ये है कि ये उसको शो हो जाएगा, आपको ऑर्डर मिल जाएगा अगर कंपटीशन ना हुआ उधर। तो आपने 3 कीवर्ड, या तो अगर आपका 5 कीवर्ड पे है ये, आप 5 के 5 कीवर्ड यहां पर वो डाल दें, ठीक। ये एक तरीका है।
कि आप यहां से कीवर्ड्स उठाएं और वो 3 कीवर्ड यहां डाल दिए, 2 कीवर्ड मजीद उसी कैटेगरी से रिलेटेड डाल दिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा लंबा तरीका है, लेकिन ये है कि वहां पर उसमें जो सक्सेस रेशो है वो मैंने 60% प्लस देखी है गिग को रैंक होने में। और वो क्या है? वो ये है कि आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड सर्च करेंगे। ठीक है, मिसाल आप यहां पर आए, फिश टू, आप ऐसे होंगे ना, इस तरह होंगे। ठीक है, तो आपका ये इस तरह कार्ड चेकर शो करेगा। ये इसको यार प्लीज जो वीडियो वाले हैं इसको या तो आपने ब्लर कर देना है या इसको काट देना है, जो मेरा ये आ रहा है। और आप में से किसी ने मेरे प्रोफाइल पर नहीं आना प्लीज, क्योंकि मेरे प्रोफाइल पर मैंने प्रमोशन लगाई हुई है और आप वहां पर एक भी क्लिक करेंगे तो वो मुझे $1.5 के करीब पड़ेगा। आप लोग अगर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, हर बंदा अगर 250-300 रुपए के करीब मुझे नुकसान देना चाहता है तो यू आर वेलकम, मेरे प्रोफाइल को विजिट करें और वहां पर क्लिक करें। लेकिन जब तक प्रमोशन इस पे लगी हुई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं ये दिखाना तो नहीं चाहता था लेकिन गलती से ये हो गया कि मैं आप लोगों को अपने पे नहीं ले जाना चाह रहा था। तो प्लीज इसको काट दीजिएगा वीडियो से भी, जो वीडियो एडिटिंग वाले हैं। आप अपने डैशबोर्ड से, ये आपकी डैशबोर्ड है, आप यहां से क्लिक करेंगे और स्विच टू बाइंग पे जाएंगे। स्विच टू बाइंग पे चले जाएंगे। यहां पर आकर आप सर्च करेंगे अपनी कैटेगरी, जो मेन कीवर्ड है आपका बिजनेस कार्ड। ठीक, हमने उसको सर्च कर लिया। हमारा मेन कीवर्ड है बिजनेस कार्ड। हर बंदा अपने अपने हिसाब से कीवर्ड के हिसाब से फाइंडिंग कर लीजिएगा प्लीज, कहीं सारे इसको ना लग जाएं। ठीक है जी। अब तरीका ये है कि आपने ये 1 2 3 4 एक कतार में 4, और इस तरह करके ऐसे करके ये 12 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मुझे 13 क्यों हर बार शो होता है, बाद में फिर 12 शो होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 4 52। ये कभी 52 शो करता है, कभी 48 शो करता है ना एक पेज पर। अभी अक्सर जो है ना 48 शो करता है, लेकिन आज पता नहीं किस तरह ये दिखा रहा है। लेकिन ये कि आपने अपने कीवर्ड को सर्च करना है इस तरह, इस लाइन में, ये लाइन हर एक को खोलना है आपने, ओपन कर देना है न्यू टैब में। 4 से ज्यादा ना खोलिएगा, वरना फाइवर समझेगा कि आपके अकाउंट पर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। या बार बार वो जो उस दिन आपने देखा था वो प्रेस करना पड़ता है 60 सेकंड या 20 सेकंड के लिए, पता नहीं कितने सेकंड्स होते हैं, उसके लिए प्रेस करना पड़ा तब आपको रीडायरेक्ट करता है। तो 4 से ज्यादा नहीं खोलिएगा, आपने 4 गिग्स खोल देनी है, बाकी कुछ नहीं करना। हर गिग के बिल्कुल एंड पर आना है, बिल्कुल एंड पर। ये यहां पर रिलेटेड टैग्स हैं, ये आपने ऐसे करके कॉपी करने हैं। ठीक है, और आपने एक अदद वर्ड की डॉक्यूमेंट को बनाना है। ठीक है, और इसको आपने देना है नाम टैग्स का। ये टैग्स आपने यहां पर पेस्ट कर देने हैं। नेक्स्ट टैग ये वाला हो गया। नेक्स्ट अब इस पे जाएंगे, इसके एंड पर जाएंगे, यहां देखें, ये यहां से ये कॉपी करने हैं। ठीक है, इस तरह करते करते आपने जितने भी हमारे पास मौजूद हैं, क्या नाम है,
ये 48 या 52 जितनी भी हैं पहले पेज पर, उन सब के टैग्स को कॉपी कर लेना है। फिर आपने मिनिमम 2 पेजेस के करने हैं। अगर आप वाकई अगर मेहनत करके अपने गिग को रैंक करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इस तरह टैग्स को सिलेक्ट करें। जो पहला तरीका मैंने बताया कि आप वहां पर, मैं स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप करने लगा हूं। जो पहला तरीका मैंने आपको बताया गिग के लिए कि आपने वहां पर अपने कीवर्ड्स को, 3 कीवर्ड जो अगर हैं, 3 हैं या 5 हैं, जितनी भी हैं, उन कीवर्ड्स को वहां पर पेस्ट करना है। एक तो वो तरीका है। लेकिन अगर आपने मेहनत करके और अपनी गिग पे काम वाकई करना है, आप चाहते हैं कि आपको रिस्पांस मिले, तो फिर इस तरह करें कि ये अपने कीवर्ड को सर्च करें और उस कीवर्ड के बेस पर आपने सारे 48 और 48 96 गिग्स कम से कम खोलनी है। 96 गिग्स आप खोलेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। आपने 96 गिग्स खोलनी है, ठीक है। और उन गिग्स के, हर एक गिग के जितने भी टैग्स यूज हुए हैं उन टैग्स को यहां पर कॉपी करना है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास, आपने 100 गिग्स के कर लिए, तो आपके पास एवरेज, अगर किसी बंदे ने 3 से 4, कोई 3 करता है, कोई 4 करता है, कोई 5 भी कर लेता है यूज, हम एवरेज लगा लेते कि 4 कीवर्ड्स यूज हुए हैं, क्योंकि किसी पे 3 हुए होंगे, किसी पे 5 हुए होंगे, तो हम एवरेज निकालें कि 4 अगर हैं तो 400 के करीब आपके पास कम से कम कीवर्ड्स आ जाएंगे। फिर आपने कंट्रोल एफ करके फाइंड करना है कि यहां पर कौन से कीवर्ड ज्यादा यूज हुए हैं। जैसे बिजनेस कार्ड है, ठीक है, ये देखें, बिजनेस कार्ड डिजाइन, बिजनेस कार्ड डिजाइन, ये ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है। अब मॉडर्न बिजनेस कार्ड बाद में है, यूनिक एक है। ये अब जब आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको हो सकता है कोई 60-70 के करीब किसी का कोई एक कीवर्ड मिल जाए। दूसरा कीवर्ड जो है वो 30-35 यूज हुआ है। तीसरा कीवर्ड 10-12 यूज हुआ है। चौथा कीवर्ड 5-6 बार यूज हुआ है। और कोई एक आध कीवर्ड ऐसा है कि जो मुख्तलिफ हो रहे हैं, तो उसमें से आप कोई भी वो उठा सकते हैं। तो आपने मोस्ट रिपीटेड कीवर्ड को, जो ये जितने टैग्स आपने उठाए हैं, मोस्ट रिपीटेड कीवर्ड को टॉप ऑर्डर में लिखना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास बिजनेस कार्ड जो था वो इस सूरत में ये 80 बार इस्तेमाल हुआ है। दूसरा मॉडर्न बिजनेस कार्ड है, मिसाल के तौर पे, ये मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, आपने फाइंडिंग करनी है इस तरह। दूसरा बिजनेस मॉडर्न बिजनेस कार्ड जो है वो 66 बार यूज हुआ है। एलिगेंट बिजनेस कार्ड जो है वो 76 बार यूज हुआ है। अच्छा, यूनिक बिजनेस कार्ड जो है वो 35 बार यूज हुआ है, ठीक है। फिर लग्जरी कार्ड, चलो कार्ड सेट लिख देते हैं, ये 13 बार हुआ है। अब हमने देखना ये है, हमने इस तरतीब से बना लेने। अब हो सकता है कि हमारे पास कोई 20 के करीब जो है ना कीवर्ड ऐसे बन जाएं जो मोर देन 60 हो या 20 हो, जो भी हैं, ठीक है। अब हमने उसमें मोस्ट रिपीटेड को देखना है। सबसे पहले नंबर पे हमने बिजनेस कार्ड वाले को रख लेना है, ठीक है। हम दूसरी जगह कोई बना लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर, ये 1 नंबर हमारा हो गया, ठीक है। ये 1 नंबर पे हमारा कीवर्ड हो गया, टैग हो गया। ये कीवर्ड टैग के लिए हम यूज कर रहे हैं। फिर अब ये देखें, यहाँ पर 66 बार ये है, लेकिन इससे बड़े वाला ज्यादा रिपीटेड ये है। हम इस वाले को उठा के सेकंड नंबर पर रख देते हैं। दूसरा कीवर्ड हमारा ये होगा। तीसरा हमारा
ये रिपीटेड है, ये वो 15-20 की लिस्ट में से मैं आपको बता रहा हूं। चौथे नंबर पर ये है, ठीक है, और पांचवें नंबर पर हमारे पास ये आ गया। अब आपने करना क्या है कि इसके इनको हिंसों को हटा देना है, सिर्फ कीवर्ड को जो टैग में यूज करना है उसको रहने देना है, इस 1 2 को भी हटा देना है। ये होगी तरतीब। ये अब हमारे पास उन 400-500 टैग्स में से सर्च करके हमने मोस्ट रिपीटेड कीवर्ड को सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। अब हमने करना क्या है कि हमने यहां पर जो लिखना है टैग्स में, ठीक है, जो टैग्स में हमने लिखना है इसको उस तरतीब से लिखना है जिस तरतीब में हमारे पास ये मौजूद है। सबसे पहले हम बिजनेस कार्ड इधर लिखेंगे, कॉपी पेस्ट यहां बिल्कुल नहीं चलना, ठीक है। हमने कब ये बिजनेस कार्ड लिख दिया, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे तो ये ऑटो पर ये साइन आ जाएगा, इसका मतलब है नेक्स्ट लिए ये जगह बन गई है, ठीक है। अब दूसरा एलिगेंट बिजनेस कार्ड है, ये देखें यहां पर दूसरे में हमारे पास तरतीब से दूसरे नंबर पे एलिगेंट बिजनेस कार्ड है। या तो आप इसको कॉपी कर लें, कॉपी कर लिया, यहां पर पेस्ट कर, जब पेस्ट के लिए करेंगे ये आपको ऑप्शन देगा नहीं, और कंट्रोल व्यू वी जब करेंगे, कंट्रोल वी आपने यानी कि डायरेक्ट पेस्ट किसी सूरत यूज नहीं करना, तो इसलिए आपको लिखना ही पड़ेगा ये यहां पर, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करेंगे फाइवर आपको रैंक नहीं करेगा भाई। ये बड़ा इसका जो है ना टेस्ट सिस्टम है, एलिगेंट बिजनेस कार्ड। अब ये देखें, मैं बाकी कोई भी बटन दबाता जाऊं ये कुछ नहीं कर रहा, शिफ्ट दबाऊं, एरो का बटन दबाऊं, स्पेस दबाऊं तो ये जगह बना देता है, लेकिन और कुछ नहीं कर रहा। आपने एंटर हर सूरत करना है, एंटर जैसे ही करेंगे ये बहुत हो जाएगा। आप इसको नेक्स्ट जो है मॉडर्न बिजनेस कार्ड है, ये देखें हम इसको लिखते जो हैं, ये एक चीज से और लोग परेशान होते हैं काफी सारे स्टूडेंट, कि हमने मॉडर्न बिजनेस कार्ड ये हमने लिखा था स्मॉल लेटर्स में, लेकिन हम जब एंटर करते हैं तो ये कैपिटल में चला जाता है। ये देखें ये अभी इस तरह कैपिटल में चला जाएगा, बड़े प्रूफ में चला जाएगा। इससे परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है, ये नॉर्मल है इसका, इसके टैग्स ऑटो पे ये कैपिटलाइज कर देता है। फिर यूनिक बिजनेस कार्ड है, जो वहां पर तरतीब हमने डिसाइड की थी उसी तरतीब से हमने ये टैग्स इंटर कर देने हैं। सारे टैग्स जब इंटर हो जाएंगे, ये तरीका नंबर 2 आपको बता रहा हूं, एक पहला तरीका तो बता दिया था ना, ये हो गया। आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है, ये देखें ये सेविंग, टैग लिस्ट कंटेंट टैग विद मोर देन 20 कैरेक्टर। अब कोई एक ये मॉडर्न बिजनेस कार्ड, एक मिनट ये यहां पर हम चेक कर लेते हैं किस में 20 कैरेक्टर से ज्यादा है भाई, एक मिनट ये यहां पर आ जाएगा, ये एक मिनट, हाँ ये क्या कह रहा है, इसमें कितने हैं कैरेक्टर्स, ये 21 है ना, ये देखें कैरेक्टर विद स्पेसिस 21। तो हम क्या कर देते हैं कि हम इस वाले को एलिगेंट बिजनेस ये ऐसे कर देते हैं, तो इस इधर नहीं करना बल्कि सॉरी, ये एलिगेंट ये वाला था। अब हमें फिर सारे ये डिलीट करने पड़ेंगे और इसको ऐसे करके लिखना होगा। अब ये सेव करता है कि नहीं पहले उसको सर्च कर लें, ठीक है, ये सेव कर लिया इसने, बाकियों को आपने साथ साथ ये लिख देना है। ये आपके सर्च टैग्स का कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा ओवरव्यू वाला जो पहला पेज था, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये आपने एक दिन में ही ये ओवरव्यू प्राइसिंग ये सारी चीजें करनी है, लेकिन अभी हमने समझने के लिए इसको एक एक क्लास में हम समझ रहे हैं,
तो कल हमने गिग टाइटल्स पे, कैटेगरीज पे, इन चीजों पे, गिग मेटा डाटा पे बात की थी। आज दोबारा हमने इस पे बात कर ली और साथ में टैग्स पे बात कर ली। टैग्स वगैरह आपके सेव हो जाएंगे, उसके बाद आपने जाना है प्राइसिंग पे। ठीक है, प्राइसिंग का आपका पैकेज ये है कि आप अपनी जो सर्विसेज हैं इसके कितने पैसे लेंगे। यहां पर फाइवर पर आप अपनी सर्विसेज के पहले से चार्जेस, वो फिक्स प्राइस शार्प हो जाती है आपकी कि भाई मैं इतने पैसे लूंगा इस सर्विस के। तो यहां पर आप सिंगल पैकेज भी दे सकते हैं कि एक पैकेज दें। एक सिंगल पैकेज को समझते हैं तो फिर तीसरे दो की बाकी समझ आ जाए। आप करते क्या है कि इस पैकेज का नाम बेसिक पैकेज भी रख सकते हैं, स्टार्टर पैकेज, कुछ भी रख सकते हैं। लोग बेसिक पैकेज लिख देते हैं, स्टार्टर लिख दें, या क्या कहते हैं कस्टमर डील लिख दें, कुछ भी लिख दें। ठीक है, ये आपका वो पैकेज है, अपने पैकेज को कोई नाम दे दें। अब हम क्या कह रहे हैं, भाई हम आपको दो तरह के बिजनेस कार्ड के कंसेप्ट देंगे। ठीक है, आप उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लें, यानी कि एक की कीमत में दो कार्ड की वो देंगे आपको। जो कार्ड आपको पसंद आ जाएगा हम आपको वो वाला डिजाइन करके दे देंगे। प्रिंट रेडी फाइल्स होंगी। ठीक है, प्रिंट रेडी क्या होता है ये ग्राफिक डिजाइनिंग वालों को पता है कि क्या चीज है क्या नहीं है। और अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा मैं। रिवीजन आप लिमिटेड भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड भी कर सकते हैं। वो रिवीजन आप यहां से कर सकते हैं, ये देखें, ये यहां पर 0 से लेके कोई रिवीजन नहीं देनी, या आपने रिवीजन 2-3 देने हैं या अनलिमिटेड देने। रिवीजन से क्या मुराद है, आपने बंदे को कार्ड बना के दिया, उसको कार्ड तो बड़ा पसंद आया, लेकिन वो कहता है कि यार आपने इसमें जो ईमेल लिखी हुई है मेरी ये गलत लिखा है, तो इसको सही करना है। ये एक रिवीजन हो गया। रिवीजन माइनर चेंजेस होती हैं। या वो कह देता है कि यार ये डिजाइनिंग में आपने जो कलर यूज किया है, मैं चाहता हूं, मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया है, अपने कुलीग से मशवरा किया है, तो वो कह रहे हैं कि ये ब्लू की जगह आप इसको ग्रीन कर दें, तो ये रिवीजन हो जाएगी। तो इस तरह है कि आप अनलिमिटेड रिवीजन देते हैं अपने काम के, या आप कोई कहते हैं कि नहीं भाई मैं 3 या 4 से ज्यादा रिवीजन नहीं दूंगा, तो फिर ये यहां से हटा दें। ठीक है, यहाँ पर जो जो भी आपने लिखना है, प्रिंट रेडी फाइल्स, और इसके अलावा और क्या, फ्री मोकअप। मोकअप होता है कि जिसपे आप उसको 3D शो करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या दे सकते हैं आप। ठीक है, कि मैं मजीद क्या क्या दूंगा इस पैकेज में। हाँ, फ्री फ्लायर बना के दूंगा, मिसाल के तौर पे आप, यानी कि ये वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो किसी भी ये मिसाले के डब्बे आपने देखे होंगे, लिखा होता है कि क्या कहते हैं अचार के डब्बी के साथ एक जो है ना वो नेशनल का, और कौन सा, कौरमा मिसाला फ्री, या किसी वो उसके घी के डब्बे के साथ एक चम्मच फ्री होता है। तो असल मकसद तो होता है कि उस घी को खरीदना। तो यहाँ पर भी कस्टमर का असल मकसद है कार्ड को बनाना। अब ये फ्री जो आप ऑफर कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग इसको अवेल करें, कुछ लोग ना करें, लेकिन ये सिर्फ जस्ट वो उनको अपनी तरफ रागिब करने के लिए कि यार मुझसे ये काम करवा लो, ये देखो फलां बंदा, दूसरे लोग जो है ना वो आपको सिर्फ कार्ड बना के दे रहे हैं, मैं तो साथ में फ्लायर भी बना के दे रहा हूँ, मैं तो साथ में आपको मोकअप ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। एक एक एक्स्ट्राज देनी होती हैं आपने। डिलीवरी टाइम यहाँ पर देना होता है। आप, मैं एक दिन में बना के दूंगा, 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन भी हैं ये सारे दिन का 3 महीनों तक आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद डिजाइन कंसेप्ट की बात तो हो गई, कितने डिजाइन कंसेप्ट किस तरह का दूंगा कि 2 तरह के मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, जो भी आपको पसंद आ जाए। प्रिंट रेडी होगा, जी हाँ होगा। सोर्स फाइल में देना चाहता हूँ, नहीं देना चाहता, मैं उसके अलग से पैसे लेना चाहता हूँ, तो मैं अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मैं इसमें सोर्स फाइल नहीं दूंगा, तो भाई ये टिक ना करें। सोर्स फाइल से मुराद ये होती है कि जिसमें आपने बनाया है, एडोबी इलस्ट्रेटर में बनाया है, एडोबी फोटोशॉप में बनाया है, या किसी और सॉफ्टवेयर में बनाया है, तो उसका सोर्स फाइल देना।
अब ये देखें, डबल साइडेड होगा या सिंगल साइडेड। अब ये जितनी चीजें आ रही हैं इसमें मोस्टली ग्राफिक डिजाइनिंग की उस कार्ड कैटेगरी से रिलेटेड है। वहां पर आप जैसी कैटेगरी चेंज करेंगे, यहां पर आप जैसी ये कैटेगरी चेंज करेंगे, तो यहां पर भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो कल को ये ना कहिएगा हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था और ये चेंज आ रहा है, क्योंकि जो बंदा अकाउंटिंग का दे रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको अकाउंटिंग पे ले जाता हूँ। एक मिनट, अकाउंटिंग कोई है यहाँ पर? बिजनेस डेटा में होगा? नहीं, ये डेटा तो उसकी है मेरा ख्याल। चलो डेटा एंट्री पे ले जाती है, अकाउंट में आ जाता है। ठीक है। तो ये एक मिनट, किधर गया? कॉपी पेस्ट का है और बस इंसर्ट डेटा का है। ठीक है। और टूल में यूज करूंगा एक्सेल और वर्ड यूज करूंगा। ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी चीजों को मैं नहीं छोड़ा और मैं प्राइसिंग पे आ जाता हूँ। और प्राइसिंग पे मैं इसको अभी सिंगल पैकेज पे, ये देखें। अब ये जैसे ही हमने कैटेगरी चेंज किया तो आवर्स ऑफ वर्क आ गया कि आप कितने घंटे काम करेंगे। मैं 1 घंटे काम कर रहा हूँ, रिवीजन अनलिमिटेड। ये चीजें चेंज होती रहती हैं यहाँ पर। प्लीज इस चीज को समझिएगा, कल को कोई ये ना पूछे कि आपने तो ग्राफिक डिजाइनिंग का बताया था लेकिन उसमें तो कुछ चीजें और आ रही थी, और ये हमारे पास तो है ना कोई चीज और आ रही है। ये आपने गलत बताया है या आपने बताया नहीं। तो प्लीज इस चीज को समझना है आपने। ठीक है। तो हम जाते हैं प्राइसिंग पे। ये जैसे ही सेव हो जाता है इसको हम सिंगल पैकेज रख देते हैं। रिवीजन अनलिमिटेड दे दिया है, कंसेप्ट दे दिया है। ये देखो उस वक्त उसमें कम चीजें थी, ये काम थोड़ा सा दूसरी तरह का है। तो इसमें काफी सारे ये सोर्स फाइल का, डबल साइडेड का, ईमेल सिग्नेचर है कि नहीं है, शिपिंग है इसमें कि नहीं है। ठीक है। आप प्रिंट करके दे रहे हैं। ठीक है। आप यानी कि ये भी ऑप्शन है कि ये आप प्रिंटेड दे रहे हैं या प्रिंट रेडी दे रहे हैं। प्रिंट रेडी से मुराद ये है कि आपने उसको फाइल दी कि जा भाई कहीं भी प्रिंटिंग हाउस से जो है ना अपनी लिए प्रिंट करवा लो। और आप अगर शिपिंग चार्जेस करके दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको प्रिंटेड करके वो भेजेंगे। तो ये भी हो सकता है कि अगर आप एक मुल्क में या एक शहर में हो। प्राइस कितना रखना चाहते हैं ये देखें, $5 से कम नहीं करता। फाइवर का नाम ही $5 से निकला है। फाइवर, $5 मिलता जुलता है ना। तो ये $5 की कैटेगरी पे ये देखें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस हिसाब से ये करता जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज $5 से शुरू करते हैं और $2000 तक भी ले जा सकते हैं। बस आपकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। ये है पैकेजेस। अब ये थी एक पैकेज। आप कहते हैं नहीं मैं साथ में जो है ना, हो सकता है कि कोई बंदा मुझसे काम ऐसा करवाए कि मैं उसको एक और पैकेज ऑफर करता हूं जिसमें 3 कंसेप्ट में उसको दूंगा। प्रिंट रेडी फाइल्स होंगे, सोर्स फाइल भी मैं दूंगा, उसमें अनलिमिटेड रिवीजन दूंगा और मैं डिलीवरी दूंगा 3 दिन में। ठीक है। और ये डिजाइन कंसेप्ट हो गए 3, और ये प्रिंट रेडी सोर्स फाइल भी हो गया, डबल साइडेड हो गया। मैं ये दोनों नहीं करता मिसाल के तौर पे, और ये इसकी प्राइस होगी $10, $10। ठीक है। फिर मैं एक और मेगा पैकेज लेता हूँ कि जिसमें 5 कंसेप्ट दूंगा, उसमें QR कोड भी शामिल होगा, प्रिंट रेडी होगा, सोर्स फाइल होगा, कस्टम इमेजेस होंगे, और ये मैं 5 दिन में बना के दूंगा उसको। अनलिमिटेड रिवीजन होंगे इसमें, और 5 डिजाइन कंसेप्ट हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये $20 में। तो आप एक भी पैकेज रख सकते हैं और आप मल्टी पैकेज भी कर सकते हैं। हो सकता है कोई बंदा ऐसा आए जिसको ज्यादा जो है ना वो कंसेप्ट चाहिए, 2 कंसेप्ट की जगह वो कहता है कि मुझे 3 कंसेप्ट चाहिए, उस पर QR कोड भी होना चाहिए, फला होना चाहिए। तो यहाँ पर आप चीजें ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस बना के, अलग अलग पैकेजेस। गिग एक्स्ट्रा हैं कुछ, जैसे बेसिक में आप अगर डिलीवरी टाइम आपने 2 दिन का रखा था, किधर गया, मिसाल के तौर पे किधर गया, हाँ डिलीवरी टाइम इसमें 1 दिन है, इसमें 3 और इसमें 5 दिन है।
तो ये तो एक दिन में डिलीवरी अगर एक दिन की है तो इसमें तो आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले सकते। लेकिन अगर कोई बंदा आपको स्टैंडर्ड पैकेज लेता है, वो कहता है कि मैं ये वाला पैकेज आपसे ले रहा हूँ लेकिन मुझे 3 दिन में डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे एक दिन में चाहिए, तो आप स्टैंडर्ड का पैकेज पहले से डिसाइड कर दें कि मैं एक दिन में ये स्टैंडर्ड वाला पैकेज, ये वाला जो पैकेज है ये बना के दे सकता हूँ $10 वाला, लेकिन मैं इसके लिए अलग से $10 कॉस्ट करूंगा। यानी कि आपको ये वाला पैकेज एक दिन डिलीवरी के अगर चाहिए अर्जेंट पे, तो भाई मैं $10 इजाफी चार्ज करूंगा। और अगर ये प्रीमियम वाला 5 दिन का है, ये मैं आपको 2 दिन में करके देता हूं, तो भाई मैं आपको इसके $30 इजाफी लूंगा। यानी कि टोटल कीमत इसकी, अगर आपको 2 दिन में बनाना है तो ये टोटल $50 हो जाएगी। $20 इसकी अपनी इस पैकेज की, और $30 में एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के लूंगा कि 5 की जगह मैं 2 दिन में बना दूं। ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी की आपने ऐड कर दी। एडिशनल रिवीजन की अगर आप कर देते हैं, जिसमें आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पर 2 रिवीजन थी, अनलिमिटेड आपने नहीं रखी, और यहाँ पे 5 थी। अब किसी बंदे का स्टैंडर्ड पैकेज में उसको रिवीजन चाहिए एक्स्ट्रा, तो उसके पास अपनी रिवीजन सारे खत्म हो गए, तो आप उसको कह रहे हैं भाई एक्स्ट्रा रिवीजन मुझसे बाई कर लो, तो वो फिर $5 आप एक रिवीजन के $5 कास्ट कर लें और कहते हैं कि एक दिन मजीद इजाफी होगा, वो ये भी परचेज कर सकता है आपके गिग से। ये मुख्तलिफ पैकेजेस आप बना रहे हो, वो बंदा उधर क्लिक करता जाए, ये सर्विस भी चाहिए, ये सर्विस भी चाहिए, ये भी चाहिए। एंड पे वो बात जो $5 से शुरू हुई थी, हो सकता है कि आपका पैकेज सेलेक्ट करते 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 आपके पास कोई $60-70 वाला काम आ जाए, और आते भी हैं। सोर्स फाइल जहां पर ऐड नहीं है, हम कहते हैं कि भाई सोर्स फाइल के हम $20 लेंगे। तो अब अगर इसमें सोर्स फाइल मौजूद नहीं है बेसिक वाले में, और वो कहता है कि मुझे तो बेसिक वाला ये कंसेप्ट चाहिए लेकिन मुझे सोर्स फाइल भी चाहिए, तो आप कहते हैं ठीक है जी, सोर्स फाइल को सिलेक्ट करें वहां पर, तो आपको $20 वो और 5 ये $25 में पड़ जाएगा। ये अगर वो वेलिंग है तो ले लेगा। स्टॉक फोटोज, ये यहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज मिलती है। ये गेटी इमेजेस से आपको लाइसेंस इमेजेस मिलते हैं फाइवर पे। फाइवर से आप ये उठाते हैं, फाइवर वहां से आपको गेटी इमेजेस से अरेंज करके देगा। अब बंदे को $10 में फरोख्त करेंगे लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें से, आपको इसमें से कुछ परसेंटेज मिलेगा। मैंने आज तक यूज नहीं किया तो मुझे उसका नहीं पता कि कितने परसेंट फाइवर से मिलता है, लेकिन ये एक तरह से परसेंटेज वाला काम है गेटी इमेजेस का, स्टॉक इमेजेस यूज करने का। ईमेल सिग्नेचर ये अलग से एक चीज है, ईमेल के लिए बनती है, एक अलग सर्विस है। लेकिन अगर आप ये भी ऑफर करते हैं किसी गिग में कि $10 में और 2 दिन इजाफी लूंगा, तो ये इसमें ये शिपिंग वगैरह ये सारी चीजें ऐड करते हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप लंदन में हैं, दूसरा आपका कस्टमर भी लंदन में है और वो कहता है कि मुझे प्रिंट करवा के भेज दो, तो आप कहते हैं कि ठीक है जी, मैं उसकी शिपिंग कॉस्ट $25 और मजीद 3 दिन मुझे चाहिए होंगे उसको करने में, और आप इसको सेव कर देते हैं, चेंजेस सेव्ड। तो ये है आपकी प्राइसिंग का। आपने अपनी प्राइसिंग का भी टेबल पहले से ही बना लेना है। जब आप गिग के लिए टाइटल कैटेगरी तो लिखने की जरूरत नहीं, कैटेगरी आप ऑटो सेलेक्ट करनी है, लेकिन इसका आप वर्ड की फाइल बना लें और टैग्स का बना लें, तो उसके बाद आपने प्राइसिंग का बनाना है, जिसमें आपने अपने पैकेजेस करने हैं, डिसाइड करने के आपने क्या क्या पैकेज रखना है, कितने दिन में डिलीवर करना है, कितनी रिवीजन देनी है, कितने बाकी चीजें सोर्स फाइल है और ये चीजें अगर उसमें शामिल आती हैं तो ये देनी है, उसके पैसे कितने होंगे, कितने प्राइस में करना है। ये सारा एक पूरा पैकेज आपने बना लेना है अपने पास, कि जब आप यहां पर आए तो आपको सिर्फ वहां से वर्ड से देखना पड़े, वर्ड फाइल से वहां पर आप देखें और दोबारा यहां पर जस्ट आपको एंट्री करनी पड़े। क्योंकि किसी भी गिग को, पूरे गिग को आप पब्लिश करने में जितना ज्यादा टाइम लेंगे वो उतना जो है ना वो रैंक होने में मसला करेगा। ये मेरी फाइंडिंग है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन मैंने किया है, मैंने एक गिग उसकी बेहतरीन कीवर्ड रिसर्च करके सारा कुछ किया हुआ था, उसको मैंने 5 दिन में किया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि उसके साथ मैं वीडियोस वगैरह भी साथ में डाल दूं।
तो उसके लिए मैंने उसको पब्लिश नहीं किए रखा। मैंने 2 दिन में ये चीज लिखी, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन बनाई तो वो 1 दिन बाद लिखी, रिक्वायरमेंट्स वगैरह उसी दिन लिख दिए, फिर गैलरी में वीडियो ऐड करनी थी 2-3 दिन, उसी तरह 5 के 7 दिन उसको लग गए थे पब्लिश होने में। वो गिग मैंने पब्लिश की और यकीन माने कि 2 महीनों में उस पर टोटल 15 के 16 आए थे इंप्रेशंस, यानी कि वो 15 बार टोटल शो हुई थी 2 महीनों में। मैंने उस गिग को डिलीट किया, उसका सारा डेटा वही किया लेकिन इमेजेस चेंज किए, ठीक है, और उसको दोबारा अपने अपलोड किया एक ही दिन में, और उस पर पहले दिन इंप्रेशन जो थे वो 55 आए थे। वो इंप्रेशन जो 2 महीनों में बड़ी मुश्किल से बने थे वो एक दिन में आ गए थे। तो मेरी ये फाइंडिंग है, फाइवर का एल्गोरिथम आपकी एक्टिविटी को अपने पास स्टोर करता है कि अगर आप अपनी गिग को शाया करने में टाइम ज्यादा लगाते हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें देखें आप आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने बनाए हो गिग पहले, तो उन्होंने इन चीजों का ख्याल नहीं किया होगा जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। आपने गिग के हर चीज का ख्याल करना है। अभी हम डिस्क्रिप्शन और बाकी चीजों पे जाएंगे तो उसमें भी काफी सारी बातें हैं। तो ये सारी बातें अगर आपके जहन में पहले से आपने तैयारी नहीं करके रखी होगी तो आपका बहुत ज्यादा टाइम इस पे जाया होगा। और टाइम जाया होने का मतलब यह है कि आप इम्तिहान में पर्चा जब देते हैं तो वहां पर आपकी अगर तैयारी हो तो आप बेहतरीन उसी टाइम में मुकम्मल कर लेते हैं। तैयारी ना हो तो आप इधर उधर से कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता, वो मैनेज नहीं हो पाता। सेम यहाँ फाइवर पर इस चीज को समझ लें। तो आपने अपनी तैयारी पूरी करनी है, गिग रिसर्च करनी है। गिग रिसर्च को याद रखें, गिग रिसर्च में ये 2 चीजें हमने पढ़ ली आज। ओवरव्यू कर लिया था टाइटल के लिए कीवर्ड फाइंडिंग और उसकी अरेंजमेंट, उसके बाद सर्च टैग्स आज कर लिए, और आज फिर प्राइसिंग का सिंगल प्राइसिंग पैकेज भी हमने डिस्कस कर लिया, और मल्टी यानी कि 3 पैकेज ऑफर पैकेजेस जो थे वो भी डिस्कस कर लिए। इसके अलावा गिग एक्स्ट्रा भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। और आपने इसको सेव करना भी सीख लिया कि सेव किस तरह करते करते जाना है। जब आप अपने गिग को करेंगे तो आपने हर स्टेप को सेव करते हुए जाना है। जब यहां तक सारा सिर्फ स्टेप हो गया यहां तक, ठीक है, कार्ड मिसाल के तौर पे ये इंटर हो गया, ये आपने सेव लाजमी करना है। जब ये यहाँ पर सेव चेंजेस सेव का आ जाए तो आपने नेक्स्ट वाले को करना है। अब ये ऑटो पे नेक्स्ट पे चला जाता है, क्योंकि मैंने ये सब चीजें बनाई हुई हैं पहले से ही, इसमें सारी चीजें हुई पड़ी हैं, तो इसलिए ये उसी पे रहता है कि ये समझता है कि चेंजेस हो रही हैं। लेकिन जब आप पहली बार बनाएंगे, जैसी है और व्यू वाले को सेव करेंगे, ये सेव होने के बाद ऑटो पे ये प्राइसिंग पे आ जाएगा। इसी तरह जब प्राइसिंग को करेंगे तो ऑटो पे ये डिस्क्रिप्शन पे आ जाएगा। तो आज आपने ये यहां तक पढ़ लिया है। उम्मीद है आप अब हर बंदा अपनी अपनी गिग को, सबसे पहले तो ये कि अपनी अपनी जो नीच है, नीच NICHE, इसको निच भी बोलते हैं, निची भी बोलते हैं, नीच भी बोलते हैं। तो आपकी जो भी नीच है, यानी कि जो आपकी स्पेशलिटी है, आपकी जो फील्ड है, आपने उसको फाइंड आउट कर लिया होगा। उम्मीद है अपने आप में अपने स्किल्स को डिसाइड कर लिया होगा कि मेरी ये स्किल है जिससे मैं किसी बंदे से पैसे कमा सकता हूं, पहली बात। फिर उसके स्किल के लिए आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। कीवर्ड रिसर्च के बाद आपने टैग्स रिसर्च करने हैं। टैग्स रिसर्च करने के बाद आपने प्राइसिंग प्लान बनाना है कि आपने उस स्किल को बायर के लिए किस तरह अट्रैक्टिव बनाना है कि वो आपसे खरीदारी कर ले। शुरू में कोशिश कीजिएगा कि अपने प्राइसिंग प्लान को डाउन रखें। दूसरे लोग अगर $10 में कोई चीज ऑफर कर रहे हैं एक पैकेज में, आप उसको $5 में करें। ये कैटेगरी वो 30-35 डॉलर में कर रहे हैं, आप इसको $10 में कर लें। लेकिन कोशिश करें कि प्राइसिंग प्लान आपका बेसिक सस्ता हो स्टैंडर्ड से, और स्टैंडर्ड सस्ता हो प्रीमियम से। ये नहीं भाई बेसिक में आप कम चीजें दे रहे हैं तो इसका तो आपने $20 मांग लिया, और जिसमें आप ज्यादा स्टैंडर्ड में जिसमें ज्यादा चीजें दे रहे हैं उसका आपने $10 कर दिया। इस तरह नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी। ये तैयारी आपने लाजमी करनी है।
आज की क्लास यहां तक है। उम्मीद है कि हम आगे इंशाल्लाह पढ़ पाएंगे। ट्रैवलिंग के दौरान मैं ट्रैवल करूंगा, मैंने कारी इमरान साहब को मुकम्मल तफसील बता दी है, वो आपको समझा देंगे। जहां पर सिग्नल का इशू हुआ या मैं क्लास ना ले सका तो प्लीज आप लोगों ने अपने 1 गिग की बजाय 4 गिग्स पे, 5, 6, 7 गिग्स पे काम कर लेना है कि उनके कम से कम 7 गिग्स के अगर आप ओवरव्यू यानी कि गिग टाइटल, टैग्स और प्राइसिंग डिसाइड कर लेते हैं और 10 दिन भी उसमें लग जाते हैं तो ये बुरा सौदा नहीं है, इंशाल्लाह आपका आगे बहुत काम बन जाएगा। चलें अब सवालात शुरू कर लेते हैं। मैं स्क्रीन स्टॉप कर लेता हूं। आपने जो पूछना है अब पूछ लीजिएगा आज के हिसाब से। किसी का कोई मसला हो, किसी को समझ ना आई हो आज के क्लास से रिलेटेड या इससे पहले भी, क्योंकि पिछले वाले को आप नहीं समझेंगे आप आगे भी नहीं समझ पाएंगे, आप आगे काम ही नहीं कर सकेंगे। जिस बंदे को गिग टाइटल का और कीवर्ड की प्लेसमेंट का नहीं पता होगा वो गिग कैसे बनाएगा, वो बाकी चीजें कैसे करेगा। इसलिए पिछले सबक को भी देख लें, आपको नहीं आता पूछ लें। जो खवातीन हैं वो यहाँ पर मैसेज कर लें, मैसेज में है ही मैं उनको समझा दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन प्लीज कोशिश करें कि जो सबक हो जिस जिस दिन तक, उस दिन तक तो आपको कंप्लीट उबूर हासिल हो। और यकीन माने मैंने आपको ये बच्चों की तरह पढ़ाया है, जिस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने इनिशियल जब ये कोर्स किया था, मैंने ये आप लोगों ने जितनी पेमेंट की है ना, मैंने इसकी 6 गुना पेमेंट की थी। ठीक, मैंने इसकी 6 गुना पेमेंट की थी और मैंने वो कोर्स किया था। और तब हमें टोटल 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मुका दिया था। अल्लाह ताला उनको और जज़ाए खैर दे, उन्होंने आज तक हमें गाइड कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने हमसे जान छुड़ाई थी, उन्होंने क्योंकि वो ज्यादा एक्सपर्ट लेवल पे थे तो वो उस हिसाब से कर रहे थे। लेकिन हम चूंकि स्क्रैच से उठ के आए हैं, जीरो लेवल से शुरू होके, तो मुझे पता है कि एक जीरो लेवल पे हुए बंदे को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यकीन माने गिग मीटा डेटा का हमें कुछ नहीं बताया था उन्होंने, और मैं 3 दिन तक परेशान रहा था कि ये गिग मीटा डेटा है क्या, कि पिछले वाले गिग पे तो ये इस तरह नहीं आ रहा था, इस वाले गिग पे इस तरह क्यों आ रहा है। फिर प्राइसिंग पे परेशानी, पता नहीं हर चीज पे, इसकी हर एक चीज को मैंने आपको समझाया है आज तक जो भी है। लेकिन अब अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, अभी पूछ लें, अभी जाने की जल्दी ना करें। अभी ये होगा कि आप स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं आसानी से समझा सकूंगा। तो चलें जनाब, अगर कोई सवालात हैं तो बिस्मिल्लाह। आपको आवाज नहीं आ रही या कोई सवाल है ही नहीं? अच्छा, बहुत ज्यादा गिग एक ही अकाउंट में बना सकते हैं। हाफिज इमरान साहब, हमने उस दिन बात की थी कि आप एक अकाउंट में 7 गिग्स बना सकते हैं। जब आप फाइवर को ज्वाइन करते हैं तो आप एज अ न्यू सेलर यानी कि नए दुकानदार की हैसियत से आप यहां पर ज्वाइन करते हैं और फाइवर आपको 7 गिग्स बनाने की इजाजत देता है। तो जिन दिनों छुट्टियां हों, लंबी छुट्टियां अगर हो जाएं इस दौरान, उसके लिए एडवांस में माजरत, तो अगर हो जाएं तो आप लोगों ने ये नहीं कि 1 गिग की टाइटल और टैग्स और प्राइसिंग को कर लिया, आपने 7 गिग्स की तैयारी करनी है ताकि आपके ये दिन जाया ना हो। जितना ज्यादा आप सर्च करेंगे हर रोज आप कुछ नया सीखेंगे खुद से। साहब मुस्तफा साहब, क्या मसला है सर? अकाउंट नेट हुए नोटिफिकेशन सेटिंग में सिर्फ थोड़ी सी ऑप्शन आ रही थी। आपने ये सर अकाउंट के बाद जो है ना जो लिखा है, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, बनाते हुए, मैं भी कहूं कि नाते हुए, ये क्या चीज है? सही है। सर अकाउंट बनाते हुए नोटिफिकेशन सेटिंग में सिर्फ थोड़ी सी ऑप्शन आ रही थी। और छोड़े नोटिफिकेशन सेटिंग को, कोई मसला नहीं है। आपने 65% कर लिया है कि नहीं, मुझे ये बता दें। आपका अकाउंट, किसी बंदे का अकाउंट आज
हाँ गुड, बहुत आला, जबरदस्त। किसी बंदे का अकाउंट 60%, 65% से कम पे है तो वो यहां पर जी हाँ जी कुछ लिख दें। जल्दी से मुझे बताएं किस बंदे का जो है ना अकाउंट 65% से कम है। अल्लाह के बंदो किसी का भी नहीं है आज के। अब्दुल बासित, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी का आप उसमें शामिल हैं कि आपका अकाउंट 65% से ज्यादा पे बना हुआ है या कम पे है? कम है। तो मैं इतनी देर से कल भी आपसे पूछता रहूं, आज भी पूछ रहा हूं कि अल्लाह के बंदो पिछला पूछ लें पूछ लें। आपको पूछने की तौफीक क्यों नहीं हो रही, मुझे ये बताएं। मसला क्या आ रहा है आपको? उसमें अकाउंट का पूछ रहा हूं। बहुत आला, दीजिएगा भी नहीं, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है फाइवर और फ्रीलांसिंग की। तो ठीक है, शॉल मेरा लगाए रखें, गुड है। और किसी का? और किसी का कोई मसला मसाइल आज तक जितना पड़ा है, जो चीजें की हैं, किसी को समझ ना आई हो तो प्लीज पूछ लें। कोई मसला नहीं है, चलें छुट्टी करें फिर। ओके, अल्लाह हाफिज।